मैं इस समय धार जिले के कुक्षी के समीप मेघनाथ घाट पे हूँ और यहाँ से आपको सबसे बड़ी खबर ये बता रहा हूँ कि आप अगर मेरे बाजू में देख पा रहे हैं बगल में, तो ये एक बेस बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया है। यहीं से नर्मदा में क्रूज की शुरुआत होगी। क्रूज़ यहाँ पर बनके करीबन इंस्टॉल होके आ जाएंगे और उसके बाद करीब 1.5 से 2 साल का वक्त और लगेगा। यहीं से ये क्रूज सरदार सरोवर के लिए रवाना होंगे और उसके लिए ये बाकायदा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। यहाँ सुरक्षा के तमाम उपाय भी किए गए हैं और ये तैयारियाँ की गई हैं। घाट और नर्मदा भी आप पेन करके बता दीजिए कि जो बुकिंग होगी इंदौर की ओर से, बड़वानी की ओर से, तमाम लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा और यहीं से फिर वो सरदार सरोवर के सफ़र पर निकलेंगे। 2 तरीके के क्रूज़ होंगे। एक पर्यटकों के लिए अलग होगा जिसमें 2 दिन 3 रातें या 3 रातें 2 दिन इस तरीके के पैकेज होंगे। और रास्ते में जितने भी आसपास के इलाके आते हैं, चाहे वो धार के हों, बड़वानी के हों या फिर गुजरात के इलाके हों, अलीराजपुर के इलाके हों, यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है वो भी यहाँ पर पर्यटकों को दिखाई जाएगी। आदिवासी खान पान क्या है वो उनको बताया जाएगा और वो नर्मदा में सफ़र करके भारत की 5वीं बड़ी नदी और सबसे स्वच्छ नदी में जल विचरण कर सकेंगे और उसका आनंद उठा सकेंगे। इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको एक जेसीबी चलते हुए दिखाई दे रही होगी। ये दरअसल यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया टूरिज़्म डिपार्टमेंट बना रहा है ताकि जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे उनको विश्राम करना हो, भोजन करना हो, आराम करना हो, तो वो यहाँ पर आराम से इस कक्ष में बैठकर विश्राम कर पाएंगे और उसके बाद जब बारी आएगी तो यहाँ पर क्रूज लग जाएगा और इसके माध्यम से वो यहाँ से आगे जाएंगे। कुल मिलाकर नर्मदा में जल परिवहन बढ़ाने की कोशिश है, पर्यटन बढ़ाने की कोशिश है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है, इस लिहाज से भी यह अहम है और इसे अब पर्यटन के साथ जोड़कर व्यावसायिकता भी इसमें लाई जा रही है और इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नर्मदा की लोकप्रियता भी देश और प्रदेश और विदेशों में बढ़ेगी। स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हमारे इलाके की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। तो क्रूज़ जल्दी ही आपको नर्मदा में चलते हुए दिखाई देंगे। अभी इस समय अगर हम बात करें तो आज 2 अगस्त 2025 है। उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत में ये आपको यहाँ पर क्रूज चलते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप उसमें सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो मेघनाथ घाट से हमने आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई और क्रूज चलने की सूचना दी। क्रूज का सफ़र अगर आप समुद्र में न करना चाहें, नर्मदा में करना चाहें, गंगा में न करना चाहें, बनारस के घाटों पे अपनी नर्मदा में करना चाहें, तो बस 1.5-2 साल का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद नर्मदा में क्रूज के सफ़र का आनंद लीजिए और देखते रहिए CB लाइव।